हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा एवरीवन। सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। हरे सृष्टि, कृष्णा मैम। अदिति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अक्षरा, त्रिशा, मिहिर, मोक्षिता, समर्थ, सृष्टि, अदिति। हरे कृष्णा। सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। ओके, तो आज सबका आपका बहुत स्पेशल सेशन होने वाला है, राइट? एनीवन वांट्स टू ऐड एन? आज कौन सा सेशन है? ओके, अदिति आप बताओ। यू कैन अनम्यूट। माता जी, आज का सेशन है आचमन और अप्लाइंग तिलक के ऊपर। सबका सेम आंसर था। ओके, वेरी नाइस। मेरा अपना स्पून दिखा रहे हैं। ओके, सब लोग अपने यूटेंसिल्स के साथ रेडी हैं? सबके पास है ना? ओके, नो इशू। वेरी नाइस। समर्थ भी दिखा रहे हैं अपने। तो आज आपका क्लास प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाला है। जो भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था वो अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे और सीखेंगे भी, और कुछ नया भी ऐड होने होगा, राइट? ठीक है, तो कल के बाद तो आपकी लीव है। यू आर ऑल वेल प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। हाँ जी जितने माता भी जी। क्लासेस हो गई हैं, आप सब प्रिपेयर्ड हो? या फिर वीकेंड्स के लिए, वीकेंड्स पे रिवाइज करना है? अच्छा, मैं छोटा सा एक टेस्ट लूं। कौन सा इस टाइम कौन से वीक का टेस्ट होगा? लाइक कि कौन सा वीक का टेस्ट होगा? हाँ छवि, आप बता सकते हो। ओके, वर्तिका हरे यू कृष्णा कैन माता अनम्यूट। जी। हरे कृष्णा छवि। माता जी वीक 6 होगा। ओह या, वेरी नाइस। ठीक है, सबको पता था। सेम आंसर वर्तिका, सृष्टि, अदिति। ठीक है, अभी किसी को डाउट है किसी एक्टिविटी के रिगार्डिंग या फिर संस्कृत एक्टिविटी के रिगार्डिंग? यस। यू कैन रेज योर हैंड। यस सृष्टि। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सृष्टि। माता जी, मेरे को एक जो काउ प्रोटेक्शन एक्टिविटी है उसके रिलेटेड डाउट है कौन सा डाउट? यू कैन आस्क। कि माता जी हम इसमें मेरे को पूरा क्लियर नहीं हुआ था कि हम इसमें करना क्या है। एज आई सेड सृष्टि कि आपको किसी भी काउ साइड में जाना है, आपके पास से किसी काउ साइड में जाना है, और आप अपने घर से चपाती या फिर गुड़ के साथ ले जा सकते हो। एंड इफ यू कांट, देन वहां पे आप जाके काउ साइड में मिलता है ना जो भी चारा एंड ग्रास वगैरह रहता है, तो वहां पे वाइस गाय को खिलाते हुए खाना आप एक वीडियो फ्रेम कर सकते हो उसके साथ, एंड यू कैन देन सेंड टू वीडियो मी लेटर। क्लियर अभी? ओके माता जी। हाँ ओके, जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यश, अदिति। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा अदिति। माता जी, आपने हमें एक संस्कृत मतलब हमें एक संस्कृत का होमवर्क मिला था जिसमें हमें
हमारा इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारी चीजें बतानी थी। तो उसको सबमिट करने का लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट तो आप इस संडे से पहले कर सकते हो, क्योंकि एज आई सेड इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो कि उतना कुछ हार्ड नहीं है, राइट? अगर आपने संस्कृत की क्लासेस ज्वाइन की होगी देन यू कैन डू इट इजिली, क्योंकि बस उसमें माता आपको जी, हम्म। माता जी सैटरडे को हम कर सकते हैं क्योंकि उस दिन हमारे वेकेंट रहते हैं तो। हाँ हाँ, यू कैन एज आई सेड आप संडे से पहले कर सकते हो, क्योंकि ये प्रीवियस वीक की एक्टिविटी थी, तो आपको एक वीक पूरा इनफ टाइम था उसको सबमिट करने का, ठीक है? हरे यस कृष्ण माता प्रिसा, जी। यस प्रिसा, यू वांट टू आस्क समथिंग? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। प्रिसा, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ पूछना चाहते हो क्विकली? ओके, I guess sir is it, so we can start our class. Hare माती Krishna. जी। हरे कृष्ण माता Yes, जी। Srishti. You can ask me doubt later, Srishti. ठीक है? आप मुझे चैट ओके। में कर दो. I'll share you down. ठीक ओके है? हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, over to you. हरे Okay. कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? हरे कृष्ण सर। हरे आई कृष्णा होप आप प्रभु सभी जी। अच्छे हों। हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं अच्छा हूँ, आप सभी कैसे हैं? अच्छे सर सर। अच्छे हैं। तो अ- अच्छा, तो अभी कोई बताएगा लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ आवर लास्ट क्लास? एनीबॉडी? दर्शन, आप बताएंगे? क्या हमारी क्वेश्चन क्या लास्ट था? लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था? आपने अटेंड करी थी लास्ट क्लास? हम्म, का याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी हम किसी और से पूछते हैं तो आप सुनना, आपको याद आएगा। हाँ सुप्रीता, आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमने आचमन और तिलक पर किया था क्लास। और हमने आचमन तिलक के बारे में क्या क्या पढ़ा था, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। सर, आचमन आचमन करते हैं हम अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, और तिलक लगाते नहीं हैं। नहीं, बस 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 बस, अब आगे का नहीं बताइए, आगे का कोई और बताएगा, है ना? सारा बता देंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आदित्य, आप बता सकते हैं आगे का। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमने पिछले क्लास में आचमन और तिलक के बारे में जाना था, जिसमें हम्म हमने जाना था कि हर एक संप्रदायों के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के तिलक होते हम्म हैं। हम गौंडीय हम्म तिलक लगाते हैं, जिसमें हम्म जो दो लाइंस होती हैं वो हम्म श्री कृष्ण जी के लोटस फीट को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो हम्म नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हम्म तुलसी लीफ के को मीन्स प्रेजेंट हम्म। करती है। और हमने बस 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 बस, आसमान के अब अभी इतना बताइए, बस अब इतना बताइए। आपने बहुत अच्छा बताया, अभी हम किसी और से पूछेंगे। अभी सृष्टि, आप बता सकते हैं? आप अनम्यूटेड हैं यस पहले से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। प्रभु जी, हमने आचमन तिलक, वो सॉरी, हम्म आचमन कप एंड स्पून के बारे में भी पढ़ा था। और हाउ टू हम्म तिलक्स के टाइप्स भी पढ़े थे। वैष्णवी तिलक एंड हम्म सो ऑन। और बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हम्म। आज चीजें बताएंगे, आपको जितनी पता हो। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। आई गेस नेटवर्क प्रॉब्लम था। मैंने पूछा कि आचमन के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। प्रभु जी, हमें पहले तो प्योर वाटर चाहिए है। और आचमन कप एंड हम्म स्पून। एंड हम्म। प्रभु जी, आई थिंक दैट्स ऑल। आपने
बोला आप एक बार रिपीट करेंगे? मेरा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, अगर आप कर सकते हो तो। प्रभु जी, पहले तो हमें हरे आचमन का कृष्णा। और स्पून चाहिए, हम्म। और हाँ जी। फिर प्योर वाटर। और आचमन हम इसलिए करते हैं हम्म। कि अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए। एंड आचमन हम हम्म। आरती करने से पहले, या फिर हम्म। ड्रेसिंग अप द गॉड, या फिर स्नान हम्म। कराने के लिए भगवान को। आपने बहुत अच्छा बताया। अभी कौन बताएगा? समर्थ, आप बताएंगे? आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं? हरे कृष्णा पप्पू जी। मेरा क्वेश्चन ये है। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे सृष्टि ने बताया कि आचमन करने के लिए क्या क्या होता है, तो उन्होंने एक करी। ओके सर। सर, हमें आचमन करने के लिए शुद्ध जल चाहिए, आचमन पात्र चाहिए, आचमन हम्म। करने के लिए जो स्पून होता है वो चाहिए, हम्म। एक तिलक चाहिए, और उससे हम भगवान को स्नान कर सकते हैं। हम्म। आचमन पात्र, है ना? सर, बताया मैंने कुछ आचमन का। बताएंगे? आपको याद है लास्ट क्लास का? सर हम अच्छा, आपने बताया था तो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। समर्थ, और कुछ बताना चाहेंगे आप? ऐसा आप म्यूट हो गया, मेरा थोड़ा नेट। आई गेस अब मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? अभी क्लियर है? हाँ, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो सृष्टि ने आई गेस पात्र बोला था, मेरे को सुनाई नहीं दिया था। मेरी गलती है, कोई बात। आई गेस। हाँ जी, तो अभी अभी हमने लास्ट क्लास में आचमन के बारे में पढ़ा था, है ना? आचमन और तिलक के बारे में। तो आज हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आचमन कैसे करते हैं। तो आचमन के लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले आचमन पात्र। तो अभी वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मतलब था बट वो मिला नहीं, मैंने ढूंढा था। बट आचमन पात्र जैसे मैंने आपको दिखाया वो इतना बड़ा होता है, और वो ऐसे में होता है ना, बट ये लोटा है, बट इतना बड़ा होता है। अभी है नहीं तो मैंने ऐसे सब्स्टिट्यूट कर लिया है। और जो आपका आचमन स्पून होता है वो ऐसा दिखता है। दिख रहा है आप सभी को? ये आचमन स्पून है, ऐसे होता है। और एक आपके पास पात्र होता है, मतलब पात्र तो होता है, और एक आपके पास आचमन का वो होता है, क्या कहते हैं उसे? हाँ। मैं भूल गया। हाँ, आपके पास एक प्लेट होती है आचमन की, है ना? वो होती है। तो आचमन कैसे करते हैं, मतलब कितने स्टेप्स होते हैं? आप ऐसे फिंगर से बता सकते हैं? हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर इन आचमन? हाँ, आई गेस सबको पता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें राइट हैंड पे वाटर डाल के स्प्रिंकल करना होता है ना? तो अभी हम राइट हैंड पे वाटर डालेंगे ऐसे, और इसको साफ करेंगे, है ना? ऐसे साफ कर लेंगे, है ना, पानी से ऐसे स्प्रिंकल करके, एंड देन साफ कर लेंगे। देन सेकंड स्टेप होता है कि हम उसको लेफ्ट हैंड पे डालेंगे, एंड देन इसको स्प्रिंकल करके साफ कर लेंगे लेफ्ट हैंड को, है ना? देन नेक्स्ट हमारा होता है कि हमको मंत्र पढ़ के 3 बार सिप करना होता है वाटर को, है ना? तो अभी हम 3 बार वाटर को ऐसे लेंगे हाथ में, एंड देन इसको सिप करेंगे। ओम केशवाय नमः। देन अब हम एक और लेंगे, देन नेक्स्ट मंत्र बोलेंगे, ओम नारायणाय नमः। देन सिप करेंगे, है ना? देन हमारा थर्ड होता है ओम माधवाय नमः। अब हमारा सिप और मंत्र हो गया, है ना? अब हम दोनों हाथ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उनको साफ कर लेंगे, है ना? ऐसे वाटर डाल के दोनों हाथ पे थोड़ा थोड़ा, एंड देन हम उसको ऐसे रिंस कर लेंगे, है ना? ऐसे साफ कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा आचमन का प्रोसेस होता है। अब अब हमें आचमन करते समय कुछ चीजें याद रखनी है ना? जैसे जब हम आचमन करके जो पानी सिप लेते हैं, तो वो हमें यहाँ पे थम पे पानी होता है, हमको ऐसे पीना होता है ना? उसको हमें असली में पीना होता है ना? ऐसे कुछ लोग ऐसे करके गिरा देते हैं, तो वो नहीं करना होता।
क्योंकि जो ये वाटर होता है इसमें हमने मंत्र पी के पिया है, तो इससे हमारी बॉडी प्यूरिफाई होती है। अगर हम इसको फेंक देंगे तो हमारी बॉडी प्यूरिफाई नहीं होगी, है ना। और हम ऐसे करके भी, जैसे आपने देखा होगा जब हम कुछ घर में हवन होता है तो जो हम सामग्री फेंकते हैं वो ऐसे फेंकते हैं। तो ये जो हम ऐसे करके फेंकते हैं ये देवताओं को आवाहन के लिए होता है। तो हम ऐसे करके भी नहीं पी सकते पानी, तो हम ऐसे करके पीते हैं। और ये मतलब जब हम भगवान का आचमन करते हैं तो हम ऐसे ही पीते हैं ना, इसके लिए होता है। और थम से भी नहीं करते। एंड आचमन का यही होता है। एंड देन हमें कुछ चीजें और ध्यान रखनी होती है जब हम आचमन करते हैं ना। एक तो ये हैंड वाला कि हमको ऐसे पीना है और पानी को गिराना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। एंड देन ये होता है कि जो हमने पानी लिया है वो हमारे गले में जाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो हमें प्यूरिफाई करता है। एंड जैसे कुछ लोग जो होते हैं, जैसे उन्होंने आचमन किया पानी पिया तो वो सर में ऐसे करके हाथ लगा लेते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि इससे हम इम्प्योरीफाई हो जाते हैं दोबारा। तो हमने जैसा आचमन किया, देन उसके बाद हमें हैंड वॉश करेंगे, देन उसके बाद आरती के बाद, या जो आपका पूरा आपको जो भी काम करना है, स्नान कराना, उसके बाद आप कर सकते हैं। बट अगर आप आचमन करते ही फिर ऐसे हाथ लगा लेंगे तो आप इम्प्योरीफाई हो जाएंगे, है ना। हेयर्स को टच नहीं करते। एंड देन सबसे बेसिक चीज, ये तो सबको पता होगा आई गेस, ये तो बेसिक एटिकेट्स में आता है कि हम जब पानी पियेंगे आचमन का तो हमें आवाज नहीं करनी, है ना। जैसे सिप का आवाज आता है ना, तो वो हमें वो नहीं करना, है ना। वो एटिकेट्स में भी आता है और करना भी नहीं चाहिए, है ना। तो नॉर्मली हम सिप करेंगे, आवाज नहीं करेंगे, है ना। अब किसी को आचमन में कोई भी डाउट, कुछ पार्ट समझ ना आया हो, आप हैंड रेस कर सकते हैं। आचमन का कोई पार्ट समझ ना आया हो? एक सेकेंड। हाँ जी सृष्टि, आप पूछ सकते हैं आपका डाउट। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि हम हम्म। आचमन कप एंड स्पून हम्म। यूज कर रहे हैं, तो हम्म। आचमन प्लेट का क्या यूज होता है? आचमन प्लेट में जैसे अभी हमने लास्ट में हम हैंड वॉश करते हैं, और जैसे हम राइट पे डाल के भी वॉश करते हैं, लेफ्ट पे भी करते हैं। तो उसके बाद जो पानी होता है उसको हम उस प्लेट में छोड़ते हैं, है ना। इधर उधर नहीं फेंकते हैं, है ना। उसको उसमें छोड़ देते हैं। और, और प्रभु जी, फिर जो वो पानी होता है उसे मतलब क्या करना होता है उसका? उसका बेसिकली वो इम्प्योरीफाई वाटर है, तो आप उसको फेंक सकते हैं, है ना, ओके क्योंकि वो प्रभु। हमने प्योरीफाई करने के लिए यूज किया, तो वो अब इतना प्योर नहीं रहा ना। ओके प्रभु जी। हाँ जी। नेक्स्ट डाउट है छवि, आपका डाउट है, आप पूछ सकते हैं। छवि आप अनम्यूट कर सकते हैं। गेस्ट छवि क्लास में नहीं है। सुप्रीता, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। प्रभु जी, अगर किसी का डेथ हम्म। होता है तो हम लोग क्या आचमन पत्र को छू सकते हैं? हाँ, मतलब जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आपने जैसे 13वीं होती है, आपने वो अटेंड करी, तो आप डायरेक्ट आके तो नहीं छू सकते, बट आपको उससे बात लेना पड़ेगा, देन आप छू सकते हैं। क्योंकि अगर किसी का डेथ होता है तो हम पूजा करना बंद तो नहीं कर देते ना। पूजा तो हम डेली करते हैं, और ये उससे पहले का प्रोसेस है ना। हाँ। ऐसा होता है। तो ठीक। नेक्स्ट डाउट है वेद। हाँ जी, वेदिका, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जैसे बताया हम लोग जब जल पीते हैं तो उसमें हम लोग को हम्म। आवाज क्यों नहीं करनी होती है? मतलब ऐसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में बैठे हो और अगर आप पानी पीते हो और आप बहुत आवाज करके पी रहे हो, तो आपको टीचर भी डांटते हैं ना कि ऐसे करके मत पियो। तो ये हमारे बेसिक एटिकेट्स में आता है, और ऐसे हमें करना भी नहीं चाहिए, कि अच्छा भी नहीं लगता, है ना। जैसे हम नॉर्मली भी सिप करके पीते हैं ना, ऐसे आवाज करके नहीं पीते, तो ये तो बेसिक एटिकेट्स में है। बाकी आप और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आई गेस आर्यना, आपका डाउट है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर, मैंने बहुत लोगों को पूजा करते समय देखा है कि जब वो आचमन हम्म। करते हैं और जब वो अपने हाथों को हम्म। रिंस करते हैं, तो वो जो हाथों को रिंस हम्म। करने वाला पानी होता है वो पत्र में नहीं, वो अपने आसन के हम्म। नीचे डाल देते हैं। क्या वो सही होता है? वो सही नहीं होता है। उसको हमको वो प्लेट में ही डालना होता ठीक है सर। है। रिद्वे, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
पहले तो आपने बताया कि अगर हम आचमन कर रहे हैं तो हम हेड पे हाथ नहीं रख सकते। वो बात हम्म ठीक है, बट ऐसा क्यों भी? अगर हम आचमन कर रहे हैं तो वो तो बेसिकली हम हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए कर रहे हैं। हम्म वो अगर हमारी बॉडी प्यूरिफाई हो गई तो फिर तो हम अगर हेड पे भी टच करें तो हम मतलब वापस अनप्यूरिफाई क्यों हो जाते हैं? बेसिकली जो मैंने आपको बताया था, आपने जैसे जब वो प्रोसेस के बीच में मैंने बोला था, अगर आपने पूरा प्रोसेस कर लिया देन उसके बाद आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फिर वो पूरे दिन सर पे हाथ ही नहीं लगाना, पूरा प्रोसेस करना है, देन आरती करनी है, देन आप कर सकते हैं। इट्स ओके। एंड देन छवि, आपका क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हमें कौन सा तिलक लगाना चाहिए? हम तो हमारा तिलक आपको लास्ट क्लास आपने अटेंड करी थी। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने बताया था हमारा तिलक ऐसे होता है। अभी हम तिलक लगा के भी दिखाएंगे आपको, तो आप देख सकते हैं ना। ओके अभी कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। समर्थ, आपका डाउट है, पूछ सकते हैं। सर, हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। सर हमने ओम केशवाय नमः, ओम हम्म माधवाय नमः ये मंत्र हम्म बोले, और एक कौन सा है सर वो? जो लास्ट वाला मंत्र है वो है ओम नारायणाय नमः। नहीं है, पहले केशवाय बोलते हैं, देन नारायणाय बोलते हैं, देन माधवाय बोलते हैं। तो नारायण ओम बीच में आता है। ओम केशवाय नमः, ओम हाँ, नारायणाय नमः, ओम ओम माधवाय माधवाय नमः। नमः, हाँ जी। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। नूपुर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सर मैंने कई बार देखा है कि बहुत हम्म लोग आचमन करके फिर वो ऐसे हम्म स्प्रिंकल कर देते हैं, तो स्प्रिंकल नहीं हम्म करना। नहीं, वो नहीं करना होता। वो प्रोसेस के बाद देन आपका आरती हो गया, देन आप कर सकते हो, बट वो नीडेड नहीं होता है, वो नहीं करना चाहिए। तो आई गेस सबके डाउट्स हो चुके हैं, तो अभी हम तिलक की ओर पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक तो आचमन के बारे में पढ़ा था और एक तिलक के बारे में पढ़ा था, है ना। तो अभी हमने देख लिया कि आचमन कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें मतलब हम तिलक कैसे लगाते हैं। तो बेसिकली जो हम तिलक लगाते हैं वो गोपी चंदन करके आपने शायद देखा होगा। एक इतनी बड़ी वो आती है, टिक्की कह सकते हो आप एक तरीके से, गोपी चंदन की। आपको वृंदावन अगर आप जाओगे तो मिलेगी। अभी मेरे पास वो है नहीं, पर मेरे पास थोड़ा सा चंदन है, तो मैं उससे लगा के दिखाऊंगा आप सभी को। तो बेसिकली अभी वो है तो नहीं, बाकी वरना आपके पास अगर वो है तो आप उसको थोड़ा सा हैंड में पानी लेके घिस सकते हो। तो अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड। जैसे अभी मेरे पास वो तो है नहीं, बट मैंने उसका थोड़ा सा पीस है मेरे पास चंदन का, है ना। तो अभी आपको हाथ में थोड़ा सा बहुत हल्का सा वाटर लेना है। एक सेकेंड। एंड देन आप उसको हाथ पे घिसिए। तब तक इतना आपको ज्यादा नहीं घिसना, ज्यादा लिक्विड नहीं बनाना, सिर्फ इतना बनाना है कि वो आपके हैंड पे रुक जाए। मतलब वो हैंड से स्लिप नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, आप मैं आपको करके दिखाता हूँ। हाँ जी, तो आप सब देख सकते हैं, आपको ऐसे करना है। इतना बनाना है कि ये गिरे ना और इतना सेटल हो जाए, है ना। ये ना ज्यादा गीला है और ना ज्यादा सूखा हुआ है, ताकि आप इसको अप्लाई कर सको, है ना। तो आपको ऐसे करना है ना। अभी हम इसके पीछे स्टोरी भी देखेंगे कि हम गोपी चंदन इसको क्यों बोलते हैं ना। तो अभी हम पहले देखते हैं। तो हम चंदन जो लगाते हैं वो रिंग फिंगर से लगाते हैं ना। अब रिंग फिंगर से क्यों लगाते हैं, किसी को पता है? किसी को कोई भी आइडिया कि हम रिंग फिंगर से क्यों लगाते हैं? हम ये रिंग फिंगर से इसलिए लगाते हैं क्योंकि रिंग फिंगर हमारे हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ना। तो अभी हम चंदन को लेके देन लगाएंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सी बना है आई गेस। अभी आप ऐसे करके लगा सकते हैं। पहले आपको ऐसे करके लगाना है। इसकी मैं बाल हटा देता हूँ।
ऐसे करके देन आपको ऐसे करके लगाना है सीधा, ताकि आपकी बीच की वो हट जाए और ऐसे लाइन बने, ऐसे करके। एंड देन आपको थोड़ा सा लेके तुलसी लीव्स बनानी है नोज पे, यहाँ पे है ना। आई होप आप सब देख पा रहे होंगे। ऐसे करके आप लीफ बना सकते हैं, एंड ऐसे करके आप भगवान की चरण बना सकते हैं। तो ऐसे हमारा तिलक लगता है। सबको समझ आया अच्छे से? तो अभी हम इसके पीछे स्टोरी देखेंगे। आप मेरे को 2 मिनट देंगे, मैं हैंड वॉश करके आ सकता हूँ? इज इट ओके? हरे कृष्णा एवरीवन। तो जैसे कि सर अभी गए हैंड वॉश करने, तो इफ समवन वांट्स टू शो कि तिलक कैसे लगाया जा सकता है, देन दे कैन रेज देयर हैंड्स। वो भी प्रैक्टिकल से भी क्लास को करके दिखा सकते हैं। एनीवन वांट्स टू? कोई करना चाहता है? कोई नहीं? डर लग रहा है? सृष्टि, यू वांट टू ट्राई? ओके, यू कैन डू। लेट मी अनम्यूट सृष्टि। हरे कृष्णा माती जी। हरे कृष्णा। यस सृष्टि, यू कैन स्टार्ट। माती जी, पहले हमें अपने लेफ्ट हैंड में चंदन जो हमारा होता है वो लेना होता है, और हमारी जो रिंग फिंगर होती है उसको उसको ऐसे करके यहाँ पर अप्लाई करना होता है, और लाइक दिस स्ट्रेट हो जाता है। और नीचे फिर हम अपनी तुलसी के वो बना सकते हैं, टीका लगा सकते हैं नोज पर। लाइक दिस सृष्टि, वी अप्लाई द तिलक। आप अपना तिलक थोड़ा ऐसा जूम करके दिखा सृष्टि, ताकि सभी क्लास को दिखे। ओके, वेरी नाइस। तो सभी को क्लियर है अभी कि तिलक कैसे लगाना है? अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग तिलक नहीं लगा रहे हैं। क्यों? आप लोग साथ में सभी जो सामान लाने के लिए बोले गए थे, गोपी चंदन, आप लोग नहीं लेके आए? ओके, नो इशू। और कोई ट्राई करना चाहता है? अगर जिनके पास नहीं भी है ना गोपी चंदन, दे कैन ट्राई, लाइक ऐसे आप करके दिखा सकते हो। समवन वांट्स टू? समर्थ, डू यू वांट टू ट्राई? माती जी, यस सृष्टि। माती जी, मेरे पास गोपी चंदन तो नहीं है, बट मेरे पास ये वाला है, दिस वन। ओके, नो इशू सृष्टि, आप अभी फिलहाल के लिए इसको यूज कर सकते हो। ओके नुपुर, यू वांट टू ट्राई? ओके नुपुर, लेट मी अनम्यूट यू। यस नुपुर, यू कैन स्टार्ट। यस मैम, मेरे पास ये वाला चंदन है। हाँ ओके, नो इशू, यू कैन। सबसे पहले मुझे अपने थोड़ा सा हैंड में लेना है, लेफ्ट हैंड में। उसके बाद हमें रिंग फिंगर में थोड़ा सा तिलक लेके ऐसे लगाना है, और फिर ऊपर तक ले जाना है, सो दैट हमारा बीच में गैप रह जाए और साइड में लाइंस बन जाए। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे तुलसी लीव्स बना देनी है। ओके, वेरी नाइस। अभी आई गेस सबको क्लियर होगा, राइट? वेरी नाइस सृष्टि, नुपुर, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। वी कैन कंटिन्यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। तो अभी हमने देखा कि हम तिलक कैसे लगाते हैं, है ना। आप सभी को समझ आया होगा। आया सबको समझ? तो हम सब दिखा सकते हैं अगर आपको समझ आया हो, है ना। तो जो हमने तिलक लगाया वो हम लगाते हैं गोपी चंदन से। अब इसको गोपी चंदन क्यों बोलते हैं, अब हम वो देखेंगे, है ना। किसी को कोई आइडिया कि इसको हम गोपी चंदन क्यों बोलते हैं? थोड़ा बहुत। अरे हृदय, आप बताना चाहेंगे? हाँ जी हृदय, आप बता सकते हैं। हृदय, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा हृदय आपका वॉइस।
अब वो ऑडिबल? हाँ जी, अभी आपका वॉइस आ रहा है एकदम। बिकॉज कृष्णा जी जिनको गोप भी बोला जाता है, बिकॉज वो गौ के पालक थे, हम्म। तो वो भी उस तिलक को लगाते हैं और लगाते थे, जिसके कारण इसको गोपी चंदन भी बोला है। ओके, अभी अब हम एक और किसी से पूछते हैं। समर्थ, आप बताना चाहेंगे इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सर ये तिलक श्री कृष्ण जी लगाते थे, हम्म। और ये श्री कृष्ण जी का तिलक हम लगा रहे हैं, इसलिए हम्म। इसे गोपी चंदन बोलते हैं। ओके, पर मैं पूछूं, उसमें गोपी वर्ड तो आया नहीं। उसमें तो फिर कृष्ण चंदन होना चाहिए था, गोपी चंदन क्यों कहते तो हैं? मतलब कृष्ण जी का नाम गोपी भी था ना। ये आपने कहाँ पढ़ा? कृष्ण जी के भक्त थे गोपी, उनको कहते हैं। कोई बात नहीं, आपने ट्राई अच्छा करा। अभी मैं आप सभी को स्टोरी बताता हूँ। तो इसको हम गोपी चंदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गोपियों के चरणों की रज होती है ना। तो एक बार की बात है कि भगवान जी द्वारिका में थे, भगवान श्री कृष्ण। तो उनके ना सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, है ना। मतलब उनके बहुत हेडेक हो रहा था, बहुत पेन कर रहा था उनका सर, है ना। तो अब सब लोग परेशान हो गए महल में कि अब क्या करें भगवान को। उन्होंने सब कुछ कर दिया, सारे डॉक्टर को बुला लिया, सब कुछ कर लिया, पर वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर रानी अभी परेशान कि अब क्या करें, भगवान का सर दर्द कैसे ठीक करें। तो फिर नारद मुनि आते हैं। तो फिर वो पूछते हैं कि अरे भाई क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो आप सब। तो फिर रानियां उनको बताती हैं कि भगवान जी के ऐसे ऐसे सर में दर्द हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, हमने सब कुछ कर लिया। तो फिर वो बताते हैं, उनको उपाय बताते हैं कि उनको चरणों की रज चाहिए। अगर आप उनको चरणों की रज दोगे, वो माथे पे लगा लेंगे तो उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो अब जैसे ही ये चीज रानियां सुनती है तो रानियां एकदम ऐसे हो जाते हैं कि चरणों की रज भगवान को, हम हमारे चरणों की रज भगवान सर पे लगाएंगे, नहीं नहीं हम तो नहीं देंगे, हमें तो पाप चढ़ जाएगा, है ना। तो उनको ऐसा हो गया, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अब नारद मुनि सोच में पड़ गए कि अब हम क्या करें, ये तो मना कर रहे हैं। तो फिर वो वृंदावन जाते हैं। और फिर वो वृंदावन में जाके गोपियों से बोलते हैं कि ऐसे ऐसे भगवान के सर में दर्द हो रहा है और हम मुझे चरणों की रज चाहिए। तो वो एक बिना किसी थॉट के, सेकंड थॉट के, जैसे ही सुनती है वो उनको इतनी सारी रज भर के दे देते हैं कि आप ले जाओ, कोई बात नहीं, हमको पाप चढ़ेगा, हम सह लेंगे। भगवान भगवान का सर दर्द अगर ठीक होता है तो हमें पाप से कोई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पाप चढ़ जाएगा, इट्स ओके। तो ये लीला भगवान भगवान ने करी थी, ये दिखाने के लिए कि जो गोपियां हैं वो मतलब कितनी बड़ी भक्त है भगवान की। उन्होंने एक सेकंड थॉट भी नहीं सोचा और कि उनको पाप चढ़ेगा, and उन्होंने वो दे दी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गोपियां भगवान को कितना प्रेम करती है ना। तो और जो इससे हमें यही पता चलता है, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो कभी भी ये नहीं सोचते कि उनकी सिचुएशन कैसी है। वो हमेशा भगवान के लिए अपने सफरिंग करने को भी तैयार होते हैं। मतलब वो ये नहीं देखते कि हमें अपनी लाइफ अच्छी करनी है या ऐसे। अगर उनका ऐसा होता है कि अगर भगवान खुश है तो हम भी खुश हैं, बेशक वो सफर कर रहे हो, है ना। तो फिर वो चरणराज द्वारिका लाई गई। तो अभी भी वहां पे द्वारिका में एक पॉन्ड है, वहां पे वो रच प्रेजेंट है, तो उससे ये गोपी चंदन बनाया जाता है ना। तो इसलिए इसको गोपी चंदन कहते हैं। स्टोरी समझ आई सबको, है ना। तो अब हम तिलक क्यों लगाते हैं, कौन बताएगा? ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, अब कौन बताएगा तिलक क्यों लगाते हैं? मुझे सबसे एक एक पॉइंट सुनना है, सिर्फ एक एक पॉइंट। वैसे इसके ज्यादा पॉइंट्स है नहीं, बट बता सकते हैं ये सब। हम सुप्रीता से स्टार्ट करते हैं। सुप्रीता, आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम तिलक लगाते हैं अपना अग्नि चक्र को शांत करने के लिए। हाँ जी, आपका एक पॉइंट हो गया, आपने बता दिया। अभी रिद्व्या बताएंगे। हाँ जी, रिद्व्या आप बता सकते हैं। मेरी वॉइस ऑडिबल है? क्वेश्चन ये था कि हम तिलक क्यों लगाते हैं। तिलक हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज तिलक भगवान के चरण का एक सिंबल होता है, एंड वो ये दर्शाता है हम्म। कि हम भगवान के भक्त हैं, and हम भगवान के चरण के नीचे हैं। ओके। अभी अभी कौन बताएगा? अभी आ रहे हैं ना आप एक बता सकते हैं पॉइंट कोई सा भी। हरे कृष्णा आ रहे ना, आप अनम्यूट कर सकते हैं।
सर हम तिलक लगाते हैं हम्म। अपने गुस्से को शांत करने के लिए। ओके। एंड अभी आदित्य आप एक पॉइंट बता सकते हैं। हाँ प्रभु जी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अग्नि चक्र होता है जो हमारे फोकस और कंसंट्रेशन को अट्रैक्ट करता है, और हम्म। ये हमारा रिलीजन भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, वेरी गुड। अभी हम अभी नमा आप बता सकते हैं एक पॉइंट। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा नमा। नमा ने वीडियो ही ऑफ कर दिया। अभी आयंश आप बता सकते हैं एक पॉइंट। सर, हाँ जी। क्वेश्चन सर। मेरा क्वेश्चन था कि हम तिलक क्यों लगाते हैं। सर, हम लोग जब तिलक लगाते हैं उससे हमें हम्म। भगवान के बारे में, भगवान हमें ब्लेस करते हैं। हम्म। और कोई पॉइंट और आपको याद हो तो। और हमें भगवान को, भगवान हमसे ऊपर है तो उनके लिए हमें कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग तिलक लगाते हैं। उसके बाद हम लोग जब भी मंदिर के और जगह जाते हैं तो बहुत सारे भगवान होते हैं, तो वो सारे भगवान को उनका सारे का ब्लेसिंग लेने के हम्म। हमें तिलक लगाना चाहिए। हम्म। ओके। सृष्टि आप बताते हैं, लास्ट आपका है, देन हम क्लास कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज का हरे टॉपिक। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कैन आई टेल इन इंग्लिश? यस यू कैन। Sir, we apply the tilak because to control our anger, and it is typically हम्म। applied between the eyebrows, the हम्म। location of Anjana Chakra, also known as हम्म। the third eye. हम्म। So, in Sanatan Dharma, Hinduism, applying a हम्म। tilak or tika is a profound हम्म। spiritual and cultural practice rather than just a decorative mark. हम्म। So that हम्म। is. ओके। ओके। तो सृष्टि ने बेसिकली सबने सबने सही बताया ऑलमोस्ट। तो हमारे मेन पॉइंट्स ये थे। रित्वा आप अनम्यूट म्यूट कर सकते हैं, आपका माइक अनम्यूटेड है। हाँ, तो बेसिकली हमारे यही पॉइंट थे कि हम तिलक इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक तो ये हमारे संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है कि हम कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। और अभी हम आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, एंड देन ये हमारे अग्नि चक्र को कंट्रोल करके रखता है। मतलब हमारा माइंड एक जगह फोकस रहता है ताकि हम अच्छे से, अगर हम आरती अटेंड कर रहे हैं तो हम उस पर माइंड फिक्स कर सके, या अगर हम स्टडीज कर रहे हैं तो हम उस पर माइंड फिक्स कर सके, है ना। और बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इसके। एंड मोस्ट अगर हम मोस्टली देखें तो यही दो पॉइंट्स होते हैं। और अभी हम थोड़े सा आगे भी पढ़ेंगे तो आप उसके बारे में देन जान जाएंगे। तो अभी आप लोगों ने आचमन के बारे में देख लिया, तिलक के बारे में देख लिया। तो अभी से आप लोग जब भी टेम्पल जाएंगे तो आप तिलक लगा के जाएंगे, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन नहा कर जाएंगे और अच्छे से तैयार होके जाएंगे, है ना। क्योंकि आप यूनिवर्स के सबसे बड़े सेलिब्रिटी से मिलने आ रहे हैं, है ना। जैसे अगर आपको मौका मिले कि आप किसी सेलिब्रिटी से मिल रहे हो, है ना, किसी भी एक्टर से या एक्ट्रेस से, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे तो नहीं जाओगे, आप अच्छे से रेडी होके जाओगे ना, अच्छे से कपड़े पहन के नहा धो के। तो वो तो यूनिवर्स के सेलिब्रिटी है ना, उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं है। तो उनके उनके उनसे मिलने के लिए भी हमें कुछ प्रोसेस फॉलो फॉलो करने चाहिए ना। तो हम अच्छे से नहा के जाएंगे और तिलक लगा के जाएंगे, और जो हमें अटायर बताया गया है मेल्स और फीमेल्स के लिए उसमें जाएंगे, है ना। तो अभी हम लोग तिलक, तो हाँ, तिलक का एक पॉइंट भी होता है कि हम तिलक इसलिए लगाते हैं कि वो एक्सेप्टेंस को शो करता है ना। वो क्या एक्सेप्टेंस शो करता है कि हम भगवान के अंडर है ना, भगवान की शरण में है। हमने भगवान को अपने आप को सरेंडर कर दिया है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर हम तिलक लगा रहे हैं तो मतलब हम भगवान की टीम में है ना। भगवान को पता है कि ये हमारा हमारा प्लेयर है, ये हमारी टीम में है ना।
तो अभी मैं आप सभी को पीपीटी शेयर कर देता हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू। यस, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो आज का हमारा फर्स्ट है, अभी हमने आचमन और तिलक कैसे करते हैं वो देखा। अभी हमारा है हम डीटी वर्शिप कैसे करते हैं ना, तो उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि जो डीटी रूम है वो हमेशा अच्छे से क्लीन होना चाहिए, है ना, बिल्कुल स्पॉटलेसली क्लीन होना चाहिए, वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जैसे हम फ्लावर्स यूज करते हैं वर्शिप में, तो जैसे अगर आज हमने पूजा करी और हमने फ्लावर्स यूज करे तो उसको नेक्स्ट डे बेटर है कि हम उसको रात में ही निकाल के अलग कर दें, है ना। उसको निकाल के एक पॉलिथीन में रख दें जो ऑफर किए हुए फ्लावर्स है ना। और नहाना तो ये तो हमारा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमें सबसे पहले नहाना होता है, बाथ लेना होता है, देन फ्रेश क्लॉथ पहनने होते हैं ना पूजा करने से पहले। और इसका एक पॉइंट ये भी है कि जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी की हो। और गुड क्वालिटी की हो क्योंकि हम जो भक्ति मतलब हम जो पूजा और सब चीजें यूज कर रहे हैं, हम भगवान को डिवोट कर रहे हैं, तो उसमें हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए ना। जैसे मान लो अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है ना, तो आप ऐसा नहीं सोचते, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसको पूरा यूज करते हैं ना। तो वैसे ही जब हम भगवान जी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि कोई बात नहीं मैं सस्ता सा ले आता हूँ। तो हमें गुड क्वालिटी की चीजें यूज करनी चाहिए, अनलेस कोई पॉवर्टी स्ट्रिकन हो, है ना। जैसे अगर हमारे पास है तो हमें करना चाहिए, है ना। एंड देन अब हम देखेंगे कि हम आरती कैसे ऑफर करते हैं ना। अब आरती ऑफर करने के लिए हमें 11 चीजें चाहिए होती हैं, है ना। पहले तो दो तरीके के शंख होते हैं, है ना। दो तरीके के शंख कौन से होते हैं? एक शंख तो नॉर्मल शंख होता है, इसको हम ब्लो करते हैं। एक शंख और होता है, उसका जो ब्लो करने वाला पार्ट होता है ना वो बंद होता है। वो बंद क्यों होता है? क्योंकि उसमें हम वाटर लेके रखते हैं, उसको हम ऑफर करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये दो शंख होते हैं, देन एक आचमन कप होता है, एंड इंसेंस इंसेंस यानी अगरबत्ती होती है, एटलीस्ट 3 होनी चाहिए हमारे पास। एंड देन एक घी लैम्प होता है, जैसे दिया जलाते होंगे आप लोग घर में, तो वैसे 5 वाला यूज करते हैं, पर अगर आपके पास दो उसका भी है या सिंगल का भी है तो आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन एक वाटर कंटेनर होना चाहिए ना, एंड देन एक स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ होना चाहिए ट्रायंगल शेप में, है ना। ऑफर करते हैं उसको हम। एंड देन थोड़े से फ्लावर्स होने चाहिए, और कैंडल एंड मैचेस तो होने चाहिए ऑफ कोर्स हमको, अगर दिया जलाना है तो। और एक चामर होता है, वो एक टाइप का पंखा होता है, वो होना चाहिए। एंड देन एक पिकॉक फैन होना चाहिए। ये सब चीजें हमें आरती ऑफर करने के लिए चाहिए होती है ना। और जो हम शंख है ना, स्टार्टिंग में आरती स्टार्ट करने से पहले 3 बार ब्लो करते हैं और खत्म होने के बाद 3 बार ब्लो करते हैं, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि हम पूजा कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आरती करने से पहले सबसे पहले हम कमरे एडिटी रूम, जैसे आपके घर में एडिटी रूम है तो हम उससे बाहर ओबिचन से स्प्रे कर सकते हैं भगवान को एंटर करने से पहले। देन हम एंटर करेंगे, देन हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आज क्या सीखा, सबसे पहले हम आचमन करेंगे, है ना। देन इसमें आचमन का प्रोसेस करेंगे। एंड देन जब हमारा आचमन हो जाएगा उसके बाद हम शंख बजाएंगे 3 बार, है ना। देन हमने शंख बजाया 3 बार। देन उसके बाद हम भगवान जी का जो रूम है, मतलब भगवान जी जहाँ पे प्लेस्ड है, उनका कर्टन हटाएंगे, बेल बजाते हुए कर्टन हटाएंगे। एंड देन हम दंडवत प्रणाम करते हैं ना, जैसे हम लास्ट क्लास में पढ़ा था। फीमेल्स के लिए साष्टांग प्रणाम होता है, एंड हम दंडवत प्रणाम करते हैं मेल्स के लिए। पंच ओ सॉरी सॉरी, फीमेल्स के लिए पंचांग प्रणाम होता है एंड मेल्स के लिए साष्टांग प्रणाम होता है। एंड देन हम पूजा स्टार्ट करते हैं ना। देन हम पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम पूजा कैसे करते हैं ना, अब हम वो देखेंगे। जैसे आपने दिया लिया है ना, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम 4 बार दिया लेके 4 बार भगवान के फीट पे करते हैं। जैसे यहाँ पे भगवान जी के फीट है, 4 बार भगवान जी के फीट पे करते हैं, 4 टाइम्स। देन 2 टाइम्स उनकी वेस्ट पे, देन 3 टाइम्स उनके हेड पे, एंड देन 7 टाइम्स उनके पूरी बॉडी पे। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। 4 टाइम्स फीट पे, 2 टाइम्स वेस्ट पे, 3 टाइम्स हेड पे, एंड 7 टाइम्स देन पूरे पे। 4 2 3 7, ये आप याद रख सकते हैं ना। ये सब चीजें हमें ऑफर करनी होती है। देन इंसेंस को लेते हैं, देन उसको हम 7 टाइम्स पूरा ऐसे करते हैं बॉडी पे। देन घी लैंप लेते हैं, वो तो हमने अभी बताया मैंने। देन जो हमारा वाटर ले रखा है, जिस शंख में हमने 2 शंख बताया ना, उसमें से एक में जिसमें वाटर है, हम उसको लेते हैं, देन उसको ऑफर करते हैं 7 टाइम्स, उसको ऐसे करके ऑफर करते हैं। देन पीस ऑफ क्लॉथ को 7 टाइम्स ऑफर करते हैं। एंड देन जो हमारे पास फ्लावर्स है उसको भी हम 7 टाइम्स ऑफर करते हैं। देन चामर टाइप ऑफ फैन होता है, उसको आप 7 टाइम्स कर सकते हो, पर जैसे अगर आप अभी आप कार्तिक मंथ आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे, तो
उसमें जो आरती होती है दामोदर अष्टकम, तो वो बहुत लंबा होता है। तो उसमें जरूरी नहीं कि आप सिर्फ 7 बार करो। जैसे आरती चल रही है तो आप उसको ज्यादा बार भी कर सकते हो। ऐसे ही सेम पिकॉक फैन के साथ होता है, 7 बार आप एटलीस्ट करें एंड देन आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देन आप आरती एंड कर सकते हैं बाय ब्लोइंग शंख 3 टाइम्स। स्टार्टिंग में 3 बार बजाया एंड देन एंड में जब आरती आपकी समाप्त हो गई देन आप 3 बार शंख बजा के एंड कर सकते हैं। देन उसके बाद जो आपका वाटर था दूसरे शंख का, उसको आप, जो आप जैसे आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं तो आप उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क दो, या आपके घर परिवार में जो भी लोग हैं उन सब पे थोड़ा थोड़ा वाटर स्प्रिंकल कर दो। और जो आपको फ्लावर्स मिले हैं जो आपने चढ़ाए ऑफर किए वो सबको थोड़ा थोड़ा एक एक फ्लावर दे दो, या अगर ज्यादा फ्लावर्स नहीं है तो सबको स्मेल करा दो, है ना। देन अब आपकी आरती ऐसे हो जाती है। देन अब हम देखेंगे हम तुलसी वर्शिप करते हैं ना। हम तुलसी वर्शिप क्यों करते हैं? तो भगवान की आरती के बाद हम तुलसी जी की वर्शिप करते हैं क्योंकि वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है ना। तुलसी जी भगवान जी की फेवरेट है ना। वो भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त है ना। तो अगर सिंपली बाय सीइंग, सिंपली बाय टचिंग, सिंपली बाय प्रेइंग टू, सिंपली बाय सोइंग मिस्ट्री, देयर इज ऑलवेज ऑस्पिशियसनेस। आप उनको सिर्फ देखोगे या अगर आप टच करोगे या उनको सिर्फ दूर से प्रे करोगे तो आपको एक ऑस्पिशियसनेस फील होती है। वो इतनी दिव्य होती है ना। तो जो हमारा कल्चर है, मतलब जो हम भक्ति करते हैं उसमें तुलसी जी की वर्शिप करना सबसे बहुत मेन है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जब भी हम खाना ऑफर करते हैं ना, मान लो आपके पास बहुत सारे खाने के आइटम्स, आपके पास 56 भोग है। अगर आप भगवान को 56 भोग ऑफर करते हो, भोग लगाते हो, तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि उसमें आपने तुलसी नहीं डाली। अब बेशक अगर उसकी जगह आप थोड़ा सा खाना है रोटी सब्जी लगाते हो, उसमें अगर आपने तुलसी डाल रखी है तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब आप इसी चीज से देख सकते हो कि तुलसी जी कितनी महत्वपूर्ण होती है, कि भगवान उनके बिना किसी चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, है ना। तो तुलसी जी को वर्शिप करना हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो तुलसी जी का वर्शिप करना डिवोशनल सर्विस में भी आता है। और तुलसी जी कृष्ण जी का फेवरेट प्लांट है ना। और जो डिवोटी लोग होते हैं ना, उनको ऐसा कहा जाता है कि उनको तुलसी जी अपने घर पे रखनी चाहिए और उनको वाटर देना चाहिए एंड देन उनका ख्याल रखना चाहिए, है ना। वो एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना जो डिवोटीज होते हैं। एंड ऐसा भी कहा जाता है जैसे जैसे तुलसी जी फ्लरिश करती हैं आपकी भक्ति भी फ्लरिश करती है ना। तो अभी हम देखेंगे कि हम तुलसी आरती कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अपने ऑबिशंसिस तुलसी महाराज जी को करते हैं, उनका मंत्र चैंट करके 3 टाइम, है ना। तो मंत्र क्या है? ओम वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। इसको हम 3 बार बोलेंगे। ओम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। ओम वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। ये उनका प्रणाम मंत्र होता है ना। देन इसको बोलते हैं। देन आरती प्लेट में हमारे में आचमन कप होना चाहिए, एक बेल होनी चाहिए, 3 स्टिक्स होनी चाहिए इंसेंस की, और घी लैम्प तो होना चाहिए, और थोड़े से फ्लावर्स एंड देन मैच बॉक्स, ठीक है। देन हम फर्स्ट सबसे पहले तो आचमन करते हैं। देन हम तुलसी महाराज जी को इंसेंस यानी कि अगरबत्ती को ऑफर करते हैं वही सेम 7 टाइम्स करके। देन घी लैम्प को 7 4 2 3 7 उनके फीट पे, देन ऐसे 7 टाइम 4 2 3 7 करके। देन फ्लावर्स को करते हैं। और जो भी आपके पास और सामान है, जैसे आपके पास कोई क्लॉथ या आप करना चाहते हो तो देन उसको कर सकते हो। ये तो मेन होते हैं तो हमें करने ही है। देन उसके बाद जब आपने घी लैम्प ऑफर कर दिया है, उसके बाद आप सब डिवोटीज के बारे में डिवोटीज के पास जा सकते हैं। आपके घर में जो जो लोग हैं उनके पास आप वो लैंप लेके, जैसे आपके प्लेट में है तो उसको लेके जाएं एंड उनको आरती दें, है ना, ऐसे करके। या तो वो खुद ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे करके, जैसे ये लैंप जल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उनको ऐसे करके आरती दें, है ना। या और देन उसको वो अपने हेड से लगाए, है ना। देन आप उसके फ्लावर्स को ऑफर करने के बाद उसको तुलसी जी की स्टेम में रख सकते हैं कुछ को, एंड देन बाकी को डिवोटीज को स्मेल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड देन जब आपकी आरती खत्म हो गई, उसके बाद ऐसे नहीं आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद आपको लास्ट चीज एक और करनी है ना। देन उसके बाद आपको क्या करना है? आपको तुलसी कीर्तन गाना है एंड देन तुलसी महारानी के 4 चक्कर लगाने हैं, है ना, ये गाते हुए, है ना। अब हमें क्या गाना है अब हम देखते हैं। ये आपको 4 बार गाना है, मतलब 4 चक्कर लगाने हैं गाते हुए, है ना। यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ये आपको 4 बार चक्कर लगाते हुए गाना है ना। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि जो हमारा कीर्तन है
वो एंड होना चाहिए हमारे हरे कृष्ण महामंत्र से। तो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देन आप अपनी आरती खत्म कर सकते हैं। सो दिस वाज अ सेशन। अभी हम आप सभी के डाउट्स ले सकते हैं। अभी आई गेस, आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हम तुलसी आरती कैसे करते हैं। अभी हम आप सभी के डाउट्स ले सकते हैं। अब जिसके कोई भी डाउट्स है आप हैंड रेस कर सकते हैं। ओके सो रिद्वे आपका डाउट है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे 3 डाउट्स थे। हाँ जी। फर्स्ट है कि लाइक आपने बताया अभी वो हम्म पीपीटी के थ्रू कि हमें हम्म भगवान को आरती के बाद पीस ऑफ हम्म 7 टाइम्स जैसे ऑफर करना चाहिए, बट वो क्यों हम्म करते हैं? वो जैसे आ, एक सेकंड। जैसे आप कुछ काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको टी बनानी है तो उसके लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, एंड देन आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो, देन आपकी टी बनती है। वैसे ही जब हम आरती करते हैं तो हमें कुछ चीजें चाहिए होती है और हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, है ना। तो हम एक ऑफरिंग कर रहे हैं, है ना। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, पर अगर आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, है ना। वो एक प्रोसेस में आता है। एंड सेकेंडली प्रभु जी, जैसा अभी आपने बताया कि हम्म फ्लावर को एंड में डिस्ट्रीब्यूट करके डिवोटीज को स्मेल करने के लिए दे सकते हैं, बट हम्म ऐसा क्यों कहा जाता है फिर कि हमें भगवान को ऑफर्ड चीजें जैसे इंसेंस स्टिक्स या फिर फ्लावर्स हम्म। स्मेल नहीं करने चाहिए? अ, आपका ये है, आपका क्वेश्चन ये है कि इंसेंस स्टिक्स और इन सबको हम क्यों नहीं देते, है ना। तो नहीं, अगर मतलब मुझे ये है कि हाँ जी। जैसे आपने बताया कि हम एंड में इंसेंस फ्लावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके स्मेल कर सकते हैं, बट हम्म ऐसा क्यों कहा जाता है फिर कि हमें भगवान को ऑफर्ड इंसेंस स्टिक्स वगैरह स्मेल नहीं करना चाहिए? ऐसा ऐसा आपने कहाँ पढ़ा, आप बताएंगे थोड़ा सा। मतलब मैंने मम्मी से भी सुना है, एंड बहुत लोग कहते हैं कि फ्लावर जो हम भगवान को ऑफर करते हैं, इंसेंस स्टिक जो हम भगवान को देते हैं, वो नहीं स्मेल करना चाहिए। ऐसा तो मैंने तो कुछ नहीं सुना। ऐसा तो नहीं होता, आप स्मेल कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आप इंसेंस जलाते हैं तो उसकी स्मेल तो ऑटोमेटिकली सबको आ ही जाती है, जो लोग प्रेजेंट होते हैं ना। बाकी अगर आप किसी और को स्मेल कराने जाएंगे तो इंसेंस तो जल जाती है, तो हमारे पास वो सिर्फ राख बचती है, उसको आप क्या स्मेल कराएंगे। इसलिए हम फ्लावर्स को करते हैं, फ्लावर्स में एक स्मेल होती है ना, तो वो हम ऑफर करके देन स्मेल करा सकते हैं। एंड लास्ट ये कि जैसे आपने बताया कि हमें हमेशा भोग हम्म के साथ तुलसी रखनी चाहिए, बट लाइक हम्म रात का टाइम है एंड घर पे तुलसी का पौधा रात मतलब कोई भी प्लांट रात को नहीं तोड़ते, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं भोग लगाने के लिए? आप एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, लास्ट का पार्ट मैंने नहीं सुना थोड़ा सा। मैंने ये बोला कि जैसे आपने बताया कि हमें हमेशा भोग के साथ तुलसी को रखना चाहिए हम्म क्योंकि वो भगवान को पसंद है। तो हम्म लेकिन रात का टाइम में हमें भोग लगाना है, तुलसी हम्म अवेलेबल नहीं है, तो रात को तो हम कोई प्लांट का तो लाइक। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। तो आप उसको पहले से ही कलेक्ट करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कल सुबह भोग लगाना है और आपको मतलब रात को भोग लगाना है और आपके पास तुलसी लीफ नहीं है, तो आप उसको सुबह कलेक्ट करके रख लो, दिन रात को भोग लगा दो। आपके डाउट्स क्लियर हो गए सारे। ओके। तो अभी सृष्टि आपका डाउट है, आप पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैंने सुना है कि कुछ लोग जैसे तुलसी को तोड़कर खाते भी हैं, तो क्या वो सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि जो तुलसी महारानी होती हैं वो बहुत ऑस्पिशियस होती हैं और उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप उसको चबा के डाइट खा रहे हो तो आप उनको हर्ट कर रहे हो, आप उनको दांत लगा रहे हो, है ना। तो ये नहीं करना चाहिए, है और ना। प्रभु जी जैसे आपने कहा है कि हमें तुलसी आरती करनी चाहिए क्योंकि वो कृष्णा जी हम्म की फेवरेट प्लांट है, तो क्या हम उनको भोग भी हम्म लगा सकते हैं? मतलब लाइक हाँ, उनको भोग। उनके अगर आप उनको क्या कहते हैं भोग लगाओगे और अगर आप तुलसी नहीं लगाओ, उसमें ऐड नहीं करोगे, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। नहीं तो सर, तुलसी लाइक जी। हम तुलसी की आरती कर रहे हम्म हैं तो क्या हम उन्हें भोग लगा हम्म, सकते हैं? हाँ, आप तुलसी जी का भोग लगा सकते हैं, इट्स ओके। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। समर्थ आपका डाउट है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। सर मेरा ये डाउट था कि हम आचमन हम्म। जब पढ़ते हैं तो भी आचमन पत्र हम्म। मतलब आचमन पात्र जो होता है वो लेना हम्म। जरूरी होता है क्या? प्रोसेस में तो वो जरूरी होता है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोटा लोटा ले सकते हैं, सॉरी। सर और एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। सर वो रिद्वाई ने जो बताया ना हम्म। कि भगवान को मतलब भगवान को है ना वो फूल है ना हम्म। जो चढ़ाने के बाद हम स्मेल ले सकते हैं पर चढ़ाने के पहले नहीं ले सकते। हम्म। ओके। आपका कोई और डाउट है? सर वो मेरे मम्मी ने बताया था। ओके। आई गेस आपका आपका और कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं। ओके। अक्षर, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तिलक बस हाथ से ही लगा सकते हैं और अक्षर, आप मेरे को आपका डाउट समझ गया, आप एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर जब हाँ हम जी। लोग तिलक लगाते हैं तो हम लोग हम्म। हैंड से ही लगाते हैं या स्टिक से भी लगा सकते हैं? आप स्टिक से भी लगा सकते हैं, पर प्रेफर ये करा जाता है कि आप हैंड से लगाए। जैसे अगर आप कहीं पे हैं, जैसे अगर आप वृंदावन में ही हैं और आपके पास वो स्टिक अवेलेबल नहीं है तो आपको फिर दिक्कत होगा लगाने में। तो ऐसा बोला जाता है कि आप प्रैक्टिस करके रखो कि आपको अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड से लगा सके, है ना। ओके ओके। सर। हरे कृष्णा। वेदिका, आप अपना डाउट राधे पूछ राधे सकते सर। हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। Why we move around Tulsi ji after Tulsi Aarti? आप रिपीट करेंगे एक बार, आपका वॉइस क्लियर नहीं था मेरे को। Why we move around Tulsi ji after Tulsi Aarti? ये परिक्रमा का प्रोसेस है, हम परिक्रमा करते हैं उनकी। 4 टाइम्स हम घूमते हैं, वो परिक्रमा होती है उनकी। Sir, what was the scientific reason behind this? We we should not drink Tulsi ji. हम्म। तो उसका एक साइंटिफिक तो नहीं कहेंगे, बट एक तरीके से ये होता है कि जैसे हम उनसे एक रिलेशन बना रहे हैं ना, कि हम भक्ति कर रहे हैं उनके, तो हम एक तरीके से उनको भी सरेंडर कर रहे हैं ना, क्योंकि वो भगवान की फेवरेट प्लांट में आते हैं, है ना। प्लांट तो कह सकते हैं, पर बेसिकली तुलसी जी उनकी भक्त है ना। तो हम उनसे एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर आपने कहीं सुना हो तो अगर आपको भगवान भगवान जी का प्रिय बनना है या भगवान जी की शरण में आना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनके भक्तों की सेवा करो, है ना। तो जित अगर आप भगवान की सेवा ना करिए, उनके भक्तों की ज्यादा सेवा कर रहे हो, तो जब भगवान आपको ज्यादा नोटिस करेंगे, है ना। क्योंकि भगवान को सिर्फ एक ही चीज प्रिय होती है, उनके भक्त। आई होप आपको क्लियर होगा आपका डाउट। Okay, sir. हरे कृष्णा। सृष्टि, आपका डाउट है आई गेस। हाँ जी, आप पूछ सकते हैं सृष्टि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी हम क्या तुलसी को स्टोर करके रख सकते हैं फूड मतलब फूड में डालने के लिए? हाँ, आप स्टोर कर सकते हैं। ओके। समर्थ, आपका डाउट है, आपका हैंड रेज्ड है, आपको क्वेश्चन पूछना है। ओके। तो वेदिका, आपका डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट? तो आई गेस सबके डाउट्स हो चुके हैं। आप और किसी को कुछ भी पूछना है रिलेटेड टू द सेशन? तो आज का सेशन हमारा यही था। तो आज हमने जैसे हमने तुलसी मंत्र पढ़ा, तो आप उसको याद कर सकते हैं आप सभी, है ना, एज अ होमवर्क। जो उनका प्रणाम मंत्र था, और जो हमने जब हम 4 टाइम परिक्रमा करते हैं तो जो हम आरती गाते हैं ना, उसको आप सभी याद कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए।
हाँ, तो नेक्स्ट सेशन में मैं आप सभी से पूछूंगा, है ना, क्योंकि वो दोनों टू लाइन्स के तो आई गेस आप याद कर सकते हैं, 1 वीक इनफ होता है ना। तो आप सभी ट्राई करें कि इसको आप लर्न कर सके, है ना। तो दिस वाज द सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे